मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि माली वसाइल के एतबार से, अस्करी और अफरादी क़ुव्वत के एतबार से कई गुना बड़े मुल्क ने अपने पड़ोसी मुल्क पे रात की तारीकी में हमला किया तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान मुआरका हक़ के बाद ये पहला यौम दिफा पाकिस्तान है जो पूरी कौम फ़ख्र के साथ मना रही है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवानों के साथ आज का दिन हम गुजारेंगे कि किस तरह बॉर्डर पे पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान जो हैं वो दुश्मन के आंखों से आंख मिला के यहाँ पे खड़े हैं। जाग उठा है सारा वतन। क़याम पाकिस्तान के बाद से ही पाकिस्तान रेंजर सिंध सरहदों की रखवाली और अंदरून मुल्क अमन व अमान के क़याम के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना है। आज पाकिस्तान रेंजर सिंध मुल्क दुश्मन अनासिर, दहशत गर्दों और जराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ सीना सपर है। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने कराची से थर पार कर शोर से कादिरपुर तक पाक भारत सरहद पर दिफा वतन के लिए अपनी कारकर्दगी से साबित कर दिया कि वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने 90 की दहाई में कराची में अमन व अमान कायम करने के लिए अपना नुमाया किरदार अदा किया। ऑपरेशंस के दौरान बेशुमार जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज भी रेंजर शहर के गली कोचों से हसास तनसीबात और सरहदों की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर मौजूद है। ये ज़मीन पर्वत दश्तो दरियाओं धरती हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी। हर घड़ी तैयार कामरान है हम। पाकिस्तान रेंजर 6 सितंबर यौम दिफा की हर सुबह पाकिस्तान रेंजर सिंध की बैरकों में दिन का आगाज तिलावत कुरान पाक और शहदा के एसाले सवाब के लिए दुआ से होता है। सुबह की परेड में कौमी परचम लहराया जाता है और सलामी दी जाती है। रेंजर्स के अफसरान जवान शहदा की कब्रों पर हाजिरी देते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने के अज़म का इजहार करते हैं। ये हमारे लिए एक तजदीद अहद का दिन है। हम इसको शुरू करते हैं कुरान खानी से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम जो है वो लेते हैं। फिर जो तमाम शहदा और गाज़ियान जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क की सलामती को बरकरार रखने के लिए, उनके लिए ख़ास दुआएं की जाती हैं। परचम कुसाई की तकरीब होती है। उसके बाद जो है मेरे वो तमाम सिपाही जहाँबाज जो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं, हम फ़र्दन फिर हर एक जो है ना वो सोल्जर से जाके मिलते हैं। हम कहीं वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी, कुर्बानियों से हम सबक सीखें, आइंदा भी जो है ना अपने आप को तैयार रखें ताकि जब कभी मादरे वतन को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम तैयार हों। पाकिस्तान रेंजर सिंध के अफसरान और जवानों का कहना है कि 6 सितंबर को पाक फौज ने कौम के अज़म और ईमान की ताकत से दुश्मन को पसपा किया था। फिर मुआरका हक में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह दुश्मन की रात की तारीकी में होने वाले हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस तरह पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवान इस बॉर्डर की हिफाजत करते हैं और जिस तरह रेंजर्स के जो जवान हैं यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं ऊँट में बैठ के इस तपते सहरा में, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ रेंजर्स के एक अफसर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बताएगा जो जिस तरह ये ऊँट पे हम बैठे हुए हैं, ये बड़ा सख्त और बड़ा टफ इलाका ये नज़र आ रहा है और बड़ी तपती धूप में, गर्मी में किस तरह ये जवान यहाँ पे ऊँट पे ये बैठ के जो दुश्मन है उसके जो कोई भी शरारत है उसके ऊपर नज़र रखते हैं। ज़्यादातर सहराई इलाका है और इसमें फुट पेट्रोलिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है, तो उस के हल के लिए ये जो कैमल आप देख रहे हैं इसके ऊपर हम अर्ली मॉर्निंग डेली, ये हमारी डेली रूटीन होती है। अर्ली मॉर्निंग हम जो हमारी दो पोस्टों के दरमियान जो गैप होता है उसको कवर करने के लिए इस पर हम पेट्रोलिंग करते हैं और उस पर अगर कोई फुट प्रिंट्स होते हैं तो उनको ट्रेस करते हैं।
ये डेली रूटीन होती है और 3 से 4 ऊँट होते हैं जिसके ऊपर 2 जवान बैठे होते हैं, एक कमांडर, तो वो पूरे एरिया को स्कैन करते रहते हैं और नज़र रखते रहते हैं। जवानों के हौसले आप किस तरह देख रहे हैं? मज़ीद हौसले बुलंद हुए हैं और इस दिन के हवाले से ख़ास तौर पे आपके क्या जज्बात हैं, क्या पैगाम? देखें जी, 6 सितंबर 1965 को तो आप सब जानते हैं कि दुश्मन ने रात की तारीकी में अचानक हम पे हमला किया था, हमारे मुल्क पे, इस धरती पे, और हमारे शुहदा और गाजियों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे के इस वतन की हिफाजत की थी। इसके अलावा अभी रिसेंटली मई 2025 में जो आपने देखा वो भी सेम उन्होंने उसी तरह रात की तारीकी में अटैक किया था और 2-3 दिन हमने उनका पूरी दुनिया को जिस तरह हमने किया, हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन जब वो हद से बढ़ने लगे तो फिर जो कुछ हुआ, मैं उस बारे में कुछ अल्फाज कहूँगा कि वो दुनिया आपको बेहतर बताएगी हमसे ज़्यादा कि उनके साथ क्या हुआ। आज के 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के जवानों के हौसले कितने बुलंद हैं? 6 सितंबर का दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ी अहमियत का हामिल है, जिसमें नापाक दुश्मन जो है उसने अपने नापाक अज़ाइम के साथ वतन की ज़मीन की तरफ जो है वो हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे शहीदों और गाजियों ने इस हमले को खाक में मिला दिया और उसका गुरूर भी खाक में मिला दिया। उसकी अभी भी मिसाल आपको मार्का हक का जो ऑपरेशन हुआ है उसमें भी मिल चुकी होगी, और हमारे हौसले यहाँ पे बॉर्डर पे उससे भी ज़्यादा बुलंद है। मेरे जवान जो हैं वो हर वक्त दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला हम वतन अज़ीज़ के ऊपर अपनी जानों को इसी तरह निछावर करते रहेंगे, जैसे कि माजी के अंदर हमारे शहीदों और गाजियों ने इस मुल्क के दफ़ा के लिए किया। मुल्क पाकिस्तान की आवाम को कहना चाहूँगा कि आपके जो जवान हैं वो इस बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, और दुश्मन जो है ना इंशाअल्लाह ताला इसकी तरफ जो है ना वो नज़र उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसका वही हाल होगा जो मार्का हक के दिन के अंदर हुआ था और जो 1965 के हुआ था। हम इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से दुश्मन का जवाब देंगे और उसके अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। थर पार कर बॉर्डर पर फौलाद बनकर खड़े रहने वाले जवान कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मेली नज़र का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फौलाद की तरह इस बॉर्डर में खड़े हैं और दुश्मन के आगे बड़े मजबूती के साथ खड़े हैं। फौलाद खान साहब, सबसे पहले तो आज 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान, इसके हवाले से आपके क्या जज्बात हैं? पाकिस्तान रेंजर्स इस बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हम 6 सितंबर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारे जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने और रेंजर्स ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और इसी तरह आगे भी हम इस मुल्क की सलामियत पे कोई आँच नहीं आने देंगे। दोबारा भी इस तरह उन्होंने कोशिश की तो हम उसको मुँह तोड़ जवाब देंगे और उनके तमाम इरादे को हम तहस नबूद कर देंगे। एक बंकर के अंदर मौजूद हैं और हमारे जो सिंध रेंजर्स के जो जवान हैं वो इस वक्त दुश्मन के सामने उनकी नज़रों से नज़रें मिलाए यहाँ पे खड़े हुए हैं। इन जवानों से बात करते हैं। ख़ास तौर पे मार्का हक बुनियाद मखसूस ऑपरेशन के बाद हमारे इन जवानों के 6 सितंबर 1965 के बाद इन जवानों के हौसले कितने बुलंद हैं। हमारे साथ एक जवान मौजूद हैं। 6 सितंबर का दिन है आज और आप यहाँ पे दुश्मन के सामने खड़े हैं, आपके क्या जज्बात हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 6 सितंबर 1965 यौम दिफा के तौर पर ये मनाया जाता है। इस 6 सितंबर 1965 को रात की तारीकी में छुप कर दुश्मन ने हमसे कई गुना बड़े दुश्मन और ताकतवर दुश्मन ने हम पर हमला किया, जिस हमले को हमारे शहीदों और गाजियों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर नाकाम बनाया। और इसी याद को ताज़ा करने के लिए हम हर साल 6 सितंबर 1965 यौम दिफा के तौर पर मनाया जाता है। हम अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने का कभी दरेग नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अगर दुश्मन किसी भी किस्म की कोई हरकत करेगा तो हम अपनी जान की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे, और हम हर वक्त तैयार खड़े हैं बॉर्डर पर। हम इसी हौसले के साथ खड़े हैं। हम इंशाअल्लाह आगे भी अपने मुल्क के दिफा करेंगे इसी जज्बे के साथ, ईमान के साथ। और आज जिस तरह हमने अभी उनको शिकस्त दी, हम इंशाअल्लाह आगे भी अगर कोई हरकत करेंगे तो हम इंशाअल्लाह इसी भरपूर जज्बे के साथ उनको जवाब देंगे। क्या कहेंगे, सामने 6 सितंबर का आज का ही दिन था, इसी दुश्मन ने हमला करने की कोशिश की थी पाकिस्तान पे, हमारे जवानों ने जो दास्तान रकम की, इस दिन के हवाले से आपके क्या जज्बात है, क्या एहसास है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम? ये आज 6 सितंबर है और 1965 में जैसे भी हमारे एनिमीज़ मुल्क ने हमारे ऊपर हमला किया तो हमारे शुहदा और गाजियों ने भरपूर इनको जवाब दिया, और इंशाल्लाह ऐसे ही हम 24 घंटे हर
जगह पे, हर बॉर्डर पे, हर मतलब पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे हमारे फ़ौज है, रेंजर्स है, जितने भी मतलब हमारे इदारे हैं, इंशाल्लाह हम अलर्ट होके ऐसे ही इनको भरपूर जवाब देंगे। यकीनन यही वो जज्बा है, यही वो जोश है जिसकी बुनियाद पे हमारे ये जवान अपने घरों से दूर, अपने फैमिली से दूर यहाँ पे हमारे और आपके सुकून के लिए, हमारे और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे बॉर्डर पे मौजूद हैं और अपने जो फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवान जो हैं उनके हौसले बुलंद हैं। 6 सितंबर का कौमी दिन हो या कोई त्यौहार, किसी भी अहम मौके पर पाकिस्तान रेंजर सिंध के अफसरान व जवान मिल बैठकर खुसूसी तौर पर खाने का एहतमाम करते हैं, जिसे रिवायती तौर पर बड़े खाने का नाम दिया जाता है। रेंजर्स की बहादुरी की दास्तानों के हवाले से हमने बात की। अब रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर सिंध के जो नज़्म व ज़ब्त है उस हवाले से हम कुछ बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सेकंड विंग कमांड जेदार विंग के कलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह देख रहे थे जो मंजर यहाँ पे कि जिस तरह घर में पूरे फैमिली के अफराद आके इकट्ठे होते हैं और घर में आके इकट्ठा खाना खा रहे होते हैं, तो ये एक बड़ा खाना, ये एक जो रिवायत है, इस रिवायत के पीछे क्या कहानी है? इसकी रिवायत के पीछे ये है कि किसी भी फोर्स के जो लोग हैं वो मुश्किल वक्त में, जंग में, गर्मी में, सर्दी में इकट्ठे होते हैं और इसी तरह जो हमारे अच्छी यादें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो भी हम इकट्ठा मनाते हैं। उस दिन स्पेशल खड़े हो जाते हैं, जैसे ये यौम दिफा है, इस पे हम इकट्ठे होंगे, यौम पाकिस्तान पे इकट्ठे होंगे, 23 मार्च को ईदैन पे। तो ये हमारा जो खाना है ये हमारी यकजहती होती है, जिसमें एक सोल्जर से लेके कमांडर तक सब एक मेज़ पे इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं कि हम एक घर में हैं, एक फैमिली है। हमने ये अहद करना है कि हम उसी तरह दिफा करेंगे जैसे हमने 6 सितंबर को किया था या बयानुल मरसूस में हमने किया है। तो आने वाले किसी भी टाइम के लिए हम तैयार हैं। तो उसके लिए हम अपनी तमाम ट्रेनिंग्स को याद करते हैं, लेक्चर्स, तमाम चीज़ें हम उनको पक्का करते हैं। शोधा की जो करीबी फैमिलियाँ हैं वो हमारे साथ इधर शामिल होती हैं, उन शोधा के घरों में हम जाते हैं। जो सीनियर हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे शोधा की यादगारों पे प्रोग्राम होते हैं। तो मतलब पूरे जहाँ पे भी रेंजर्स है वो लिंक्ड है कि शोधा से, कि उनकी फैमिलीज़ को ये यकीन दिलाया जाता है कि आपके बच्चों ने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी तो ये कौम उस कुर्बानी को भूली नहीं है। जंग कोई भी जीतने के लिए जज्बा और आपके पीछे मोटिव होना चाहिए। तो जज्बा ईमानी हमारे अंदर मौजूद है, पाकिस्तानी हम एक कौम है, ये हमारे पास मोटिव है। और तीसरी चीज़ है ट्रेनिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की किसी भी फोर्स से हम ज़्यादा ट्रेन लोग हैं और हमने हर जगह प्रूव किया है। जैसे एयर फोर्स ने प्रूव किया है, अगर रेंजर्स को भी जंग अगर आगे जाती तो हम भी प्रूव करते और हम उसके लिए तैयार हैं। तमाम विंग के जवानों की तरफ से एक ही पैगाम है कि आप लोग इस एतमाद के साथ रात को सोएं और सुबह उठें कि आपकी सरहदों की हिफाजत पे आपके बेटे तनदेही से 24/7 खड़े हैं। और जब तक हम में से आखिरी जवान भी इधर खड़ा है तो ना आपके कारोबार में, ना आपकी नींद में, किसी चीज़ में हम इंशाल्लाह खलल नहीं पड़ने देंगे। यौम दिफा पाकिस्तान एक यादगार दिन ही नहीं बल्कि दिफा वतन के लिए तजदीद अहद का दिन है कि पाकिस्तान के मुहाफिज हर लम्हा जाग रहे हैं, दुश्मन के खिलाफ सीना सपर हैं और अपने शहदा की कुर्बानी को हमेशा जिंदा रखेंगे। पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवान भी इसी अज़्म के साथ अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं कि पाकिस्तान का दिफा ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी के जज्बे से करना है। सरहद पार से हमला हो या अंदरूनी दुश्मन से सामना हो, पाकिस्तान रेंजर सिंध ने अपनी बहादुरी और नज़्म व ज़ब्त से मुल्क की दिफा और सलामती यकीनी बनाया हुआ है। पाकिस्तान रेंजर सिंध का ये वाज़ेह पैगाम है, दुश्मन की हर मेली नज़र का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन अशफाक साहुतरा के हमरा मोहम्मद कामरान, पब्लिक न्यूज़ इंटरनेशनल बॉर्डर, थरपारकर। नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद।